myself Avinit Rana. Please subscribe the channel to get instant updates of videos from class 6 to 12th. हेलो बच्चों, तो पहले हम डिस्कस करेंगे गॉसियन सरफेस। तो बच्चों, गॉसियन सरफेस एक सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है जो चार्ज को बंद करने के, एनक्लोज करने के काम आता है। ठीक है। और गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करते टाइम बहुत वाइजली सोचना पड़ता है, अदरवाइज आपको फ्लक्स निकालने में और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में डिफिकल्टी आती है। तो हम जनरल जो केसेस लेंगे गॉसियन सरफेस के लिए, जैसे हम सिंपली एक तो पढ़ेंगे कि हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज रहेगा, तो उस केस में गॉसियन सरफेस अगर हम स्फेरिकल बनाते हैं तो बहुत इजीली हम फ्लक्स पता कर पाएंगे, बहुत इजीली हम गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता कर पाएंगे। वैसे हम एक केस लेंगे जहां पर हमारा जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर। तो उस कंडीशन में हम जो हाइपोथेटिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंगे, और इससे हम इजिली फ्लक्स की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक शीट होगी जो प्लेन होगी, इनफाइनाइट उसकी लेंथ होगी, इनफाइनाइट उसकी ब्रेड्थ होगी, उस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे? सिलिंड्रिकल फॉर्म में लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन के अंदर भी इसने क्या किया है, चार्ज को एनक्लोज करा हुआ है। इस कंडीशन के अंदर भी इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज करा हुआ है, और इस कंडीशन के अंदर भी इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज करा हुआ है। मैंने पहले क्लियर कर दिया, अगर आप वाइजली सिलेक्ट नहीं करोगे गॉसियन सरफेस को तो आपको फ्लक्स निकालने में दिक्कत आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत आएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम is 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface। ठीक है बच्चों, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? फाई इक्वल क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। तो इसमें जो फाई है वो तो टोटल फ्लक्स होगा जो पास करेगा क्लोज्ड सरफेस में से। ठीक है। अच्छा, तो ये जो वो क्यू चार्ज है जो एनक्लोज है एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर, या हम कहेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है। तो अगर हमें ये पता हो कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1/ε0 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उस सरफेस गॉसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो चीजों को सिंपल रखते हैं और अभी हम इसका प्रूफ देते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट Q है, पॉइंट O है और उस पे चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, कुछ इस तरीके से। अब हम इस चार्ज को एनक्लोज करने वाले हैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर। तो हम सिंपल रखने के लिए एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो स्फेरिकल है, जो किसी गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे, हमने बना लिया, जिसका रेडियस क्या है, R रेडियस है, और इसके अंदर ही ये चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट P पे हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे ds। तो ऑटोमेटिकली ds को हम ट्रीट करेंगे एज अ एरिया वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन होगी बाहर को, n कैप से शो कर दी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ds, और ये हमारा ds बन गया है ds वेक्टर। तो इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनेगी
और एरिया वेक्टर जो भी है ये वाला वो एक ही डायरेक्शन में है। इस पॉइंट के ऊपर जो थीटा है वो 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में। तो चलो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P, अब इसका कारण कौन है, ड्यू टू प्लस Q, उसे हम शो कर देते हैं E वेक्टर से, वो होगा K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। एक और बात, ये जो है स्पेस बीच में, ये हमने पहले ही डेफिनेशन बता दिया कि ये वैक्यूम है। अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन कहाँ को है, डायरेक्शन हमने शो कर दिया, फ्रॉम कहां से कहां, O टू P है। चलिए, तो अब हम पता करेंगे इस ds में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास कर रहा है। ठीक है, तो हम शो कर देते हैं इसे d फाई से। d फाई मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट ds। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसे हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे कितना है, वो है k q बाई r स्क्वायर, ds एज यूजुअल cos थीटा। तो cos थीटा जो है एंगल होगा किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो cos 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स आया, d फाई आया, वो आया हमारे पास k क्यूब डिवाइड बाई r स्क्वायर और ds आया। तो इस छोटे से ds में से जो फ्लक्स पास हुआ वो d फाई हुआ। हमारा टारगेट ये है पूरे स्फेरिकल सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो उस को पता करने के लिए फॉर टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इस लास्ट वाली इक्वेशन को, d फाई को। तो यानी कि ये साइड भी इंटीग्रेट हो जाएगी, k क्यू बाई r स्क्वायर ds। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर ये इनफाइनाइट एरिया एलिमेंट से बना हुआ है तो हमने हर एलिमेंट में से फ्लक्स पास जो हुआ वो पता किया और सबका समेशन कर दिया। अब ये सिंबल कब लगेगा, जब हम क्लोज्ड सरफेस लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स, फ्लक्स टोटल जो इस सारे में से पास करेगा। देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ ds का होगा, बाकी आउटसाइड हो जाएंगे इंटीग्रेशन से। तो ds का मतलब होता है छोटा सा एरिया एलिमेंट और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सारा। तो सारा क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, सरफेस एरिया होगा पूरे स्फीयर का। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। ये स्फीयर हमारा गॉसियन सरफेस ही है। तो देखिए k क्यू एज इट इज डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना निकलेगा, 4 पाई रेडियस स्क्वायर निकलेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फ्लक्स टोटल पास हुआ तो वो देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया और हम k को लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये q है इंटू ये 4 पाई है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया तो q बाई एप्सिलॉन नॉट आया। एक स्टेप पहले ये क्या था, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू q था। तो जो भी टोटल फ्लक्स पास हुआ इमेजिनरी सरफेस से जो क्लोज था वो कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, कि अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, चलो हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये गॉसियन सरफेस है, हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक हमारे पास है Q2, एक हमारे पास चार्ज है Q3। तो उस कंडीशन में टोटल फ्लक्स कितना आएगा, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है।
और ये सारा का सारा बीच में क्या है, वैक्यूम है या फिर हमारा एयर है। तो इसमें क्या होगा, जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा जो Q1 के द्वारा, वो हमें पता करना पड़ेगा। फ्लक्स जो कंट्रीब्यूट होगा इंडिविजुअली Q2 के द्वारा, वो पता करना पड़ेगा। फ्लक्स जो कंट्रीब्यूट होगा इंडिविजुअली Q3 के द्वारा, वो पता करना पड़ेगा। और अब उनका जब स्केलर सम करेंगे, अलजेब्राइक सम करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल मिलकर ये कितना फ्लक्स दे रहे हैं। तो पहले वाले के लिए हमारे पास हो गया Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फंडा लगाएंगे। दूसरे वाले के लिए हो गया Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरे वाले के लिए हो गया Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें 1 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो यहाँ पे सम हो गया ऑल द चार्जेस विच आर इनसाइड ए इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस। तो ये सारा कितना बन गया, Q1 Q2 Q3, ये बन गया हमारा सपोज Q। तो Q क्या है इस केस में, टोटल चार्ज है जो इनसाइड है किसके, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो आप टोटल फ्लक्स इस मेथड से भी पता कर सकते हैं कि अगर आप क्या करोगे, सभी चार्जेस का सम कर दोगे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सेकंड केस के अंदर कि चलो अगर हमारे पास एक ही चार्ज है, हमारे पास मान लेते हैं सेकंड केस में एक ही चार्ज है, यह हमारा सेकंड केस था, पिछले वाला हमारा फर्स्ट केस है। और बीच में हमारे पास इस बार मीडियम क्या है, कोई दूसरा मीडियम है। मीडियम है किस, और उसकी जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन। ठीक है, और इस मीडियम का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K। ठीक है बच्चों, तो इस केस में टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स टोटल कितना आएगा, फॉर्मूला वही है, चार्ज एनक्लोज्ड। चलो इसे हम Q कर लेते हैं। तो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई, उसमें लिखा था 1 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें जो था वो वैक्यूम था या एयर था। इसमें अदर देन वैक्यूम या एयर है, कोई डायरेक्टरी है, तो उसमें हम परमिटिविटी डालेंगे किसकी, उस मीडियम की। तो इस कंडीशन में ये गॉस थ्योरम का मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाएगा और जो फ्लक्स निकलेगा तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। एज यूजुअल हमने पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया है कि जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। तो यहां से जो मीडियम की परमिटिविटी है वो K टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगी। अगर हम इस टर्म को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जो फ्लक्स टोटल बनेगा वो बनेगा Q K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर क्या हुआ, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ध्यान सुनना। डिनोमिनेटर जो है हमारा इंक्रीज कर गया क्योंकि ये आ गया। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया तो फ्लक्स टोटल की वैल्यू क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी।